तो कोई पता ही ना खून नीचे से बहता रहा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मौत की तस्वीर है, प्रवासी मजदूरों के मौत की तस्वीर। दिल्ली इसलिए छूटा कि दिल्ली में रहेंगे तो मर जाएंगे। महामारी का खौफ है, फिर लॉकडाउन की परिस्थिति है। 2 जून की रोटी भी मुहैया हो नहीं पाएगी, रोजगार तो ऐसे ही छिन गया। तो सुबह सवेरे ही सराय काले खां से इस बस में 75 लोगों की जगह लेकिन 350 लोग सवार हो गए। दिल्ली से टीकमगढ़ जाने वाली यह बस ग्वालियर के पास जोरासी घाटी में लड़खड़ा गई। 3 की मौत हो गई, 7 घायल हो गए। जो घायल हैं उनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। वक्त बीतने दीजिए, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रास्तों से आपके सामने बार बार उभरेगी और हम तो इसके आदी हो चले हैं। यह देश इसका आदी हो चला है, अभ्यस्त हो चले हैं। क्योंकि याद कीजिए, पिछले बरस भी 900 लोगों की मौत कहीं सड़क पर हो गई, कहीं रेल की पटरियों में हो गई, कहीं बस में हो गई, कहीं टैंकर में हो गई, कहीं सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कहीं साइकिल के नीचे समा गए, साइकिल के ऊपर से बस गुजर गई, और कहीं पर रेलगाड़ी में सफर करते करते भी इस देश के 196 मौतें हुई। लेकिन आह तक इस देश के भीतर में नहीं निकली। पार्लियामेंट के भीतर शोर हुआ तो कहा गया हमारे पास आंकड़े नहीं है। सब कुछ वही है, सिर्फ तारीख बदलती जा रही है। वक्त बदला है लेकिन हालात जस के तस है। और संयोग देखिए, दिल्ली से टीकमगढ़ 700 रुपए प्रति यात्री से लिया गया। 350 यात्री इस बस के भीतर सवार थे, यानी तकरीबन 2,45,000 रुपए की कमाई दिल्ली से टीकमगढ़ एक बस वाले को हो रही थी। और वह भी लोगों को भरते जा रहा था। नीचे ऊपर अंदर बाहर सब तरफ सिर्फ लोग ही लोग थे। किसे पता था कि यह मौत की सवारी है, और किसकी जिम्मेदारी है कि अगर यह मौत की सवारी थी तो उसे रोका जाए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 700 रुपए एक यात्री से लिए गए। और पता नहीं क्यों 700 रुपए का जिक्र हुआ तो हमारे जहन में एक सवाल यह भी आया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है सोमानाथम। उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि दरअसल जो बजट है उसमें जो वैक्सीन के लिए जो पैसा निर्धारित किया जा रहा है बजट में, वो तकरीबन 35,000 करोड़ का है। इससे देश के 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, जो कोविड से लोगों को तैयार करेगी, उससे लड़ने की क्षमता उनके भीतर लेकर आएगी। उनसे पूछा गया कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगेगी, प्रति व्यक्ति को जो 2 डोज लगेंगे उसकी कीमत सरकार को क्या पड़ेगी? एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने बताया 700 रुपए। 700 रुपए में 2 डोज, जो कि कोविड से आपको लड़ने के लिए तैयार करेगी। और स्थिति देखिए, यही 700 रुपए घर लौटने के लिए लोगों ने उस बस वाले को दिए। 3 की मौत हो गई। सारे नजारे वैसे ही हैं, शहर दर शहर, परिस्थिति दर परिस्थिति पलटते चले जाइएगा तो स्थितियां बहुत विकट इसलिए है क्योंकि चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो ठाणे है, चाहे वो पुणे है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, नागपुर, इंदौर, इन 14 जगहों के नाम जो हम आपसे ले रहे हैं, आपको जानकर स्थिति में थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है कि पिछले बरस यहां से जितनी बड़ी तादाद में लोग गए थे उनकी संख्या 3.5 करोड़ थी, जो प्रवासी मजदूर थे। इस बार इन जगहों से प्रवासी मजदूरों की तादाद तकरीबन 1.25 करोड़ है। तो लोग तो कम हो ही गए हैं। इस पर इस देश की सत्ता ताली बजा सकती है, खुश हो सकती है कि इस बार बहुत मौतें नहीं होंगी, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो पिछली बार अलग अलग महानगरों में से छोड़कर घर की दिशा में निकले थे, उसके बाद उतनी बड़ी तादाद में लौट नहीं पाए। 9 से 11 करोड़ के बीच में प्रवासी मजदूर पिछले साल जब कोविड बीमारी आई थी उसके बाद घरों को लौटे थे, जिंदगी बचाने के लिए लौटे थे। लेकिन जब वो इस दौर में कुछ स्थिति सुधरी थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो फिर सब वापस आना शुरू हो गए और लगभग 6 करोड़ लोग फिर से वापस आ गए और फिर से उनकी रवानगी फिर गांव की तरफ, उसी गांव में जहां पर काम नहीं, रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है। और यह पूरी सरकार सिर्फ मनरेगा के भरोसे है। अब आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि जिस मनरेगा के लिए
बजट निर्धारित किया गया, इस बजट में 2021-22 के बजट में अभी तक 0 पैसा बजट में रिलीज किया गया है मनरेगा के लिए। 31 मार्च को पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जो शुरुआत हुई, अभी तक 1 पैसा भी रिलीज नहीं किया गया है। जो तादाद गांव में लौट रहे थे, जितनी बड़ी तादाद में मनरेगा में लोग लौट रहे थे, उनको कितनी बड़ी संख्या में रोजगार मिल गया। सरकार के आंकड़े बतलाते हैं कि सरकार ने 1,12,537 करोड़ रुपए पिछले साल मनरेगा के तहत वर्कर्स को दिए हैं। यानी मनरेगा का बजट जो था 1,12,000 करोड़ का था, खर्च उसमें से हुआ 1,11,133 करोड़ रुपए, और जिनको काम मिला उनकी संख्या है 11,19,00,000। कोविड से पहले यानी महामारी से पहले यह संख्या जो होती थी 9 साढ़े 9 करोड़ के लगभग होती थी, यानी 2 करोड़ के लगभग लोगों को काम मिला ज्यादा इस बार। लेकिन सवाल इतना भी नहीं है, सवाल उसके आगे का है। जिन्हें भी काम मिला, औसतन सरकार काम दे पाने की स्थिति का डंका पीटती है 100 दिन, लेकिन एवरेज सरकार ने खुद निकल के बताया कि हमने सिर्फ 51 डेज 51 दिन ही काम दिए। तो ऐसे में अब दोबारा लौट आइए उन महानगरों में जहां से प्रवासी मजदूर फिर रवाना हो रहे हैं। पता नहीं मौत का सिलसिला कैसे कब किसके साथ जुड़ते चले जाएगा, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए और जरा समझना शुरू कीजिए। यह मुंबई की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है। प्रवासी मजदूर कितनी बड़ी तादाद में दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में निकल पड़े हैं। तो नजारा देखिए, यह दिल्ली यूपी बॉर्डर का है, लेकिन यह पूरा इलाका दिल्ली में ही आता है। यानी एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया रात के 10 बजे से अगले 6 दिनों तक कर्फ्यू, लॉकडाउन, लेकिन दूसरी तरफ रात 10 बजे के बाद का यह नजारा बहुत साफ बतलाता है कि घर लौटना है, दिल्ली में नहीं रहना है। दरअसल इससे पहले से यानी बरस भर पहले तकरीबन 28 लाख प्रवासी मजदूर यहां से निकल पड़े थे। उसके बाद कहा जाता है कि 12 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौट आए। लेकिन इस नजारे को देखिए, कितनी बड़ी तादाद में रात के अंधेरे में हर कोई हर हाल में घर लौटना चाहता है। यह आनंद विहार का इलाका है और इससे सटा हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा का एनसीआर का इलाका, जिसे कौशांबी के तौर पर जानते हैं आप। इस जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की एक झटके में मौजूदगी सिर्फ 3 से 4 घंटे के भीतर हुई। यानी याद कीजिए, तो पिछले बरस तय नहीं था वक्त, लेकिन इस बार तो सब कुछ तय था। लेकिन बावजूद इसके 1088 बस यहां से रवाना भी हुई, बावजूद इसके लोगों की संख्या उससे कहीं ज्यादा। तो कितनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ ऐसी जगहों पर आ सकते हैं, और वहां पर कितनी बड़ी तादाद में बस ट्रक की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई जिम्मेदारी इसकी लेने को तैयार नहीं। क्योंकि पूरी दिल्ली इस बात से उलझी हुई है कि अस्पतालों में किसी तरीके से ऑक्सीजन व्यवस्था हो जाए, वैक्सीन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन दूसरा नजारा यह मुंबई का नजारा है, और मुंबई में भी तो लगातार चल रहा था, आज नहीं कल से लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी। लेकिन इस नजारे को देखकर कौन कह सकता है कि किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं, सब कुछ जस का तस। यहां पर पहुंचे हुए लोग वैसे ही। जाहिर है इन प्रवासी मजदूरों को देखकर हर के जहन में आएगा ये कहां जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं, और एक ही बरस में 2-2 बार दोबारा फिर उसी घर में लौट रहे हैं जिस घर में 2 से 3 महीने रहने के बाद छोड़कर वापस इस आस में लौटे थे कि इस बार जब लौट रहे हैं तो हो सकता है कुछ काम मिलने में दिक्कत हो, परेशानी हो। लेकिन दोबारा इतनी जल्दी लौटना पड़ जाएगा, और तमाम नायक जो राजनीति के नायक है इस देश के भीतर में, सही मायने में मौजूदा वक्त में ये सभी खलनायक ही हैं। किसी का नाम ले लीजिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री का नाम लीजिए, चाहे केजरीवाल का नाम लीजिए, चाहे योगी का नाम लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए, किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री का नाम आप लेते चले जाइए, आपके जहन में वाकई ये सवाल होगा, ये नायक के तौर पर खलनायक है। कोई सिस्टम इन्होंने डेवलप किया ही नहीं। यानी सवाल शहरों में रहने वाले लोगों को वैक्सीन न मिल पाने की परिस्थिति से जूझने भर का नहीं है, सवाल उनको नहीं मिल पाने वाली दवाई भर का नहीं है, सवाल ऑक्सीजन की कमी और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती मौतों का नहीं है। सवाल है कि हर परिस्थिति में
जो महानगरों में इलाज नहीं कराना चाहते हैं, अस्पताल भी नहीं जाना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए भी हम कोई व्यवस्था करा पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। शुरुआत में 2020 के मार्च के महीने में तो सब कुछ एकाएक हुआ था, इसीलिए तो 4 घंटे का वक्त दिया गया था और उसमें लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त तो आपके पास वक्त ही वक्त था और इस दौर में आप समझ रहे हैं कैसी परिस्थितियां सामने आने वाली है, क्योंकि अगर उस वक्त 9 से 11 करोड़ इस देश के प्रवासी मजदूर जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में थे, आज की तारीख में उनकी संख्या लगभग 6 से 7 करोड़ की है। और जिन महानगरों का हमने नाम लिया वहां पर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग हैं। उसमें दिल्ली और मुंबई भी शरीक है, उसमें इंदौर और नागपुर भी शरीक है, उसमें लखनऊ और बेंगलोर भी है, पुणे और ठाणे भी है। ये सभी जगह से 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूर दोबारा लौटेंगे, दोबारा उन्हीं परिस्थितियों में जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस देश की स्थिति वाकई अब फ्री में खाना दे पाने भर की भी बची है या नहीं बची है। अभी तक सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। पिछली बार तो कर दिया था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे, 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन इस बार सरकार के हाथ पांव मनरेगा का बजट अभी तक रिलीज ना करने पर भी अटका हुआ है। और ये जो राशन फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, लेकिन इस 1 बरस हुआ क्या, हमें लगता है ये तो हर किसी को जानने का हक होना चाहिए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड पिछले साल महामारी के वक्त में ऐलान किया गया, लेकिन 1 नेशन 1 राशन कार्ड पिछले वक्त महामारी के वक्त में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को मुहैया था, जो आज की तारीख में बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंचा है। यानी 23 करोड़ लोग के पास इस देश में राशन कार्ड है। यानी अभी भी हम लोग 1 साल के भीतर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड डेवलप नहीं कर पाए, जबकि संकट का काल लगातार चल रहा है। दूसरी स्थिति, जो इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों की कुल तादाद है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट बतलाती है, वो लगभग 45 करोड़ बताती है। उस 45 करोड़ में से 6 करोड़ लोग इस वक्त अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं और अब उनके सामने संकट है कि यह बीमारी जिस तेजी से अलग अलग रूप धारण करके लोगों को प्रभावित कर रही है, उसमें इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा सकते हैं, दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप नहीं जा सकते हैं। स्थिति नाजुक हो गई, अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया तो आपके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, और इन सारी चीजों के साथ आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको कोई इलाज भी मुहैया नहीं कराएगा। प्रवासी मजदूरों की कमाई, जो कुल सरकार का जो डाटा है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है, दोनों डाटा को अगर मिलाइएगा तो इस देश के भीतर में जो अलग अलग काम होते हैं उसमें सबको प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 150 से 450 रुपए के बीच में ही सबकी आय होती है प्रतिदिन की, जो इतनी दूर से कमाने के लिए महानगरों में आकर रोजगार कर रहे हैं। 150 से 450 रुपए, यानी इसमें सीमेंट का काम हो, बालू ढोने का काम हो, किसी दुकान में काम करना हो, किसी होटल में काम करना हो, या फिर दिहाड़ी मजदूरी करनी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मजदूर हो, सब कोई 150 से 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलते हैं। जो लोग लौटे अब उनका काम भी बंद हो गया। दूसरा संकट सबसे बड़ा यह था कि जो हमारे देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे पाने की स्थिति में जो भी इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री में 62% इंडस्ट्री में दोबारा ऑक्सीजन आ ही नहीं सका। उसमें जो काम करने वाले की क्षमता 2019 में थी, उसमें सिर्फ 40% लोग ही इस 2020 के बाद काम कर पाने की स्थिति में। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास काम छिनता चला।